गाइस स्टार्ट करते हैं चैप्टर 7 जिसका नाम है कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड शेयर होल्डर्स राइट। ठीक है दोस्तों, इसका मोटिव क्या है, मतलब ऑब्जेक्टिव क्या है इस चैप्टर को पढ़ने का। प्रोटेक्शन ऑफ शेयर होल्डर्स राइट इज वन ऑफ द पिलर ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। अगर आपको इफेक्टिव कॉर्पोरेट गवर्नेंस फॉलो करना है अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो आपको शेयर होल्डर के राइट भी प्रोटेक्ट करने पड़ेंगे, जो कि मेन है, मतलब पिलर है एक तरीके से, अगर आपको सर्वाइव करना है तो। ठीक है, चलो। SEBI is the regulator of capital market, security market, provide a degree of protection to investor against misstatement and overstatement, price manipulation, insider trading। ठीक है दोस्तों, क्लियर, डन। आपको ये सब पता है कि मिस स्टेटमेंट ओवर स्टेटमेंट क्या होती है, आप ऑलरेडी ACL पढ़ चुके हैं। प्राइस मैनिपुलेशन भी आपको पता है। अगर आपको नहीं पता, अगर आपने हर्षद मेहता वेब सीरीज देखी तो आपको पता होगा कि प्राइस मैनिपुलेशन होता क्या है, कैसे शेयर का प्राइस बढ़ाया जाता है और कैसे गिराया जाता है, उसको बोलते हैं प्राइस मैनिपुलेशन। डन। इनसाइडर ट्रेडिंग भी आपको पता है, वो भी आप हर्षद मेहता मूवी देखकर या वेब सीरीज देख के सीख जाओगे। चलो डन। राइट्स ऑफ शेयर होल्डर्स। शेयर होल्डर के राइट क्या है? जनरल राइट क्या है? वोटिंग कर सकता है, डिविडेंड मिलेगा, इंस्पेक्ट करता है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स को कर सकता है, ब्रिंग सूट अगेंस्ट कंपनी फॉर मिसकंडक्ट। यानी कि अगर कोई शेयर होल्डर है, किसी के पास एक सिंगल शेयर भी है ना किसी कंपनी का, अगर उसको लगता है कि अंदर कुछ मिसकंडक्ट हो रहा है, तो वो एज ए शेयर होल्डर, सिर्फ एक शेयर होल्डर, कंपनी के अगेंस्ट केस फाइल कर सकता है। ये उसका जनरल राइट है। डन। शेयर होल्डर्स कंपनीज, शेयर होल्डर के राइट क्या? कंपनीज एक्ट 2013 का राइट टू रिसीव कॉपीज ऑफ ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट जबकि ऑडिट हो जाए उसके बाद वो ले सकता है। डन। राइट टू रिसीव कॉपीज ऑफ पोस्ट ऑडिट रिपोर्ट। डन। नोटिस भी आने चाहिए उसके पास मीटिंग से रिलेटेड। चलो। रजिस्टर ऑफ मेंबर भी वो मांग सकता है। राइट टू इंस्पेक्ट चार्जेस, चार्जेस भी इंस्पेक्ट कर सकते हैं। लेकिन आज के टाइम में ये सब चीज़ें आपको ऑनलाइन अवेलेबल है, MCA की वेबसाइट पर आपको ये सब कुछ मिल जाएगा। पहले कैसा होता था कि कंपनी में जाके आपको फिजिकल एप्लीकेशन सबमिट करनी होती थी, वो एक फॉर्म दिया करते थे, उसके बाद में वो फोटो स्टेट करके दिया करते थे, या फिर आपको एक तरीके से एक डॉक्यूमेंट रूम हुआ करता था, उसके अंदर भेज दिया करते थे कि आप जाकर यहाँ पर जो आपको करना है, इंस्पेक्ट करना है, कर सकते हो। ठीक है, डन। अब बात करते हैं इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड, जो कि सेक्शन 125 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 है। सेंट्रल गवर्नमेंट हैज एस्टैब्लिश्ड फंड नोन एज द इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अंडर सेक्शन 125 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। ठीक है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक फंड बनाया हुआ है जिसके अंदर अमाउंट क्या क्या क्रेडिट होगी। अनपेड डिविडेंड, यानी किसी कंपनी के पास अनपेड डिविडेंड पड़ा है जो कि 7 साल से ज़्यादा के लिए तक अनपेड है, तो वो डिविडेंड का अमाउंट, अनपेड डिविडेंड का अमाउंट वो इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड में ट्रांसफर कर देगा। अनपेड मैच्योर डिपॉजिट, डिवेंचर, अलॉटमेंट मनी ड्यू फॉर रिफंड, अगर ये सब 7 साल से ज़्यादा उसके यहाँ पे अनपेड पड़ा है, यानी कोई क्लेम करने वाला नहीं आया, तो IEPF में ट्रांसफ़र कर सकता है, करेगा, कंपलसरी है। ठीक है, अगर इनसे रिलेटेड कोई इंटरेस्ट है वो भी, यानी कि वहाँ उसके यहाँ पर पड़ा है, उसने कहीं इन्वेस्ट कर दिया इस अमाउंट को, तो उसमें जो इंटरेस्ट आया ना वो भी IEPF अकाउंट में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, ग्रांट एंड डोनेशन, IEPF में लोग डोनेशंस भी देते हैं इन्वेस्टर एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए, वो भी इसके अंदर क्रेडिट होती है। इंटरेस्ट ऑन अदर इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, यानी कि IEPF में जो भी पैसा इकट्ठा हो गया वो उसको कहीं ना कहीं तो इन्वेस्ट करेंगे, उससे रिलेटेड जो इंटरेस्ट आएगा उस इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड वो भी इसमें आता है। डन। फंड कैन बी यूटिलाइज्ड फॉर रिफंड इन रिस्पेक्ट ऑफ द अनक्लेम्ड डिविडेंड, मैच्योर डिपॉजिट, मैच्योर डिवेंचर, इंटरेस्ट देयर ऑन, यानी कि आप इसको पैसे को यूटिलाइज कहाँ कर सकते हो। आपके पास अनपेड डिविडेंड, मैच्योर डिपॉजिट ये सब आए थे, अगर बाद में कोई क्लेम करने के लिए आ जाए तो इस फंड से निकाल के आपको वो पैसा उनको देना पड़ेगा अगर कोई क्लेम करने के लिए आता है तो। डन। प्रमोशन ऑफ द इन्वेस्टर एजुकेशन अवेयरनेस एंड प्रोटेक्शन, इन्वेस्टर एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए भी आप इस पैसे को यूज़ कर सकते हैं। कोई सेमिनार अरेंज करो या फिर किसी भी तरीके से आप कोई एडवर्टाइज चलाओ, किसी भी तरीके से आप अगर इन्वेस्टर एजुकेशन को बढ़ावा दे रहे हो तो वो भी इस फंड से पैसे यूटिलाइज करके आप कर सकते हो। डन। इसकी ऑथोरिटी का कंपोजिशन क्या होता है? एक चेयरमैन होता है, चेयरपर्सन बोलते हैं, 6 मेंबर होते हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होते हैं। ठीक है दोस्तों, अब आता है नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, शेयर होल्डर एक्टिविज्म। ये आपके एग्जाम में पूछने वाला बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है, आपके स्कैनर में भी मिल जाएगा आपको कि ये है क्या। ठीक है, मैं आपको थोड़ा इजी लैंग्वेज में बताने की कोशिश करता हूँ। एक्टिव इन्वॉल्वमेंट ऑफ स्टॉक होल्डर्स इन देयर ऑर्गेनाइजेशन, उनकी एक्टिव इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए
स्टॉक होल्डर की, शेयर होल्डर की, स्टेक होल्डर्स की ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। ठीक है, चलो डन। इसके अंदर क्या क्या आता है, इस्टेब्लिश डायलॉग्स विद द मैनेजमेंट ऑन इश्यू दैट कंसर्न, अगर उन्हें कोई दिक्कत परेशानी है तो वो मैनेजमेंट से बात कर सकते हैं। डन, ये उनकी शेयर होल्डर एक्टिविज्म का पार्ट है। डन। इन्फ्लुएंसिंग द कॉर्पोरेट कल्चर, यानी कॉर्पोरेट कल्चर में पार्टिसिपेट करे, उसमें इन्फ्लुएंस करे, ये नहीं कि शेयर ले लिया बात खत्म, कि हमारा कोई है ही नहीं। भाई बात समझ में? ठीक है। यूजिंग द कॉर्पोरेट डेमोक्रेसी प्रोवाइडेड बाय लॉ, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने, कंपनीज एक्ट ने, सेबी एक्ट ने एक तरीके से डेमोक्रेसी प्रोवाइड की है शेयर होल्डर को, कि वो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर सकता है कंपनी में, तो उस चीज़ को यूटिलाइज करें। डन। इंक्रीजिंग जनरल अवेयरनेस ऑन द सोशल एंड ह्यूमन राइट्स, ठीक है, ये भी क्लियर हो गया। रोल ऑफ इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर इन कॉर्पोरेट गवर्नेंस, ये भी बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछने वाला क्वेश्चन, ध्यान से सुनना क्या है। जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर होते हैं, सबसे पहले आपको पता होना क्या है, वो होते क्या है, पूल्स लार्ज सम ऑफ मनी एंड इन्वेस्ट ऑन बिहाफ अदर विद हाईली स्पेशलाइज्ड एक्सपर्ट्स। ये कौन है इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर? ये होता है आपके म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस कंपनीज, LIC, ये सब आपके इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है, जो कि छोटी छोटी अमाउंट में आम आदमी का पैसा कलेक्ट करते हैं। वो एक बड़ी अमाउंट जब बन जाता है तो टीम ऑफ एक्सपर्ट होती है उनके डिस्कशन करने के बाद में इन्वेस्ट करते हैं पर्टिकुलर कंपनीज में, जहाँ पर उनको लगता है कि एक ग्रोथ आएगी। है समझो बात? चलो, बैंक होते हैं, म्यूचुअल फंड होते हैं, LIC, GIC, IFC, IDBI, ये सब इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं। डन। इंस्टीट्यूशनल इन शेयर होल्डर टेक एक्टिव इंटरेस्ट इन द कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के कंपोजिशन में बहुत ध्यान रखते हैं, क्योंकि इनकी बहुत ज़्यादा अमाउंट इन्वॉल्व होते हैं। अगर कंपनी में कुछ भी गलत हो गया, कोई गलत बंदे के हाथ में कमांड चली गई, तो इससे बड़ी दिक्कत हो सकती है उनकी इन्वेस्टमेंट को और आम आदमी के पैसे को। ठीक है, विजिलेंट का काम भी करते हैं ये, विजिलेंट मैकेनिज्म मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका। ठीक है ना? चलो, इंश्योर दैट वोटिंग इंटेंशंस आर ट्रांसलेटेड इनटू प्रैक्टिस, ये नहीं कि फेक वोट डाले जा रहे हैं, मतलब कि अगर वोटिंग है ना तो एक्चुअल में वोटिंग करनी चाहिए। डन। इवेल्युएट कॉर्पोरेट गवर्नेंस परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी, कॉर्पोरेट गवर्नेंस से रिलेटेड जो परफॉर्मेंस है कंपनी को, उसको इवेल्युएट भी करें कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस सही में फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। चलो, टूल्स ऑफ इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के टूल्स क्या क्या है, तो वोटिंग, क्योंकि उनकी इन्वेस्टमेंट ज़्यादा, उनका वोटिंग परसेंटेज बहुत ज़्यादा है, तो वो अपने डिसीजन से किसी भी चीज़ को इम्पैक्ट कर सकते हैं। डन। फोकस लिस्ट, वो अपनी फोकस लिस्ट तैयार रखते हैं कि किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले अपनी फोकस लिस्ट बोलते हैं कि आपको ये सब चीज़ें करनी पड़ेगी। चलो, 1-to-1 मीटिंग, अगर उन्हें कहीं भी कोई भी डाउट होता है या कुछ भी तरह की उन्हें कोई दिक्कत परेशानी लगती है तो 1-to-1 मीटिंग भी अरेंज करते हैं। चलो डन। अब आता है आपका नेक्स्ट, सार्बेन्स-ऑक्सले एक्ट 2002, पब्लिक कंपनी अकाउंटिंग रिफॉर्म एंड इन्वेस्टर प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 2002। चलो, लेजिस्लेशन ब्रॉट with it fundamental changes in virtually every area of corporate governance about auditor independence, conflict of interest, corporate responsibility, etc. इन सार्बन-ऑक्सले एक्ट ने मेनली 3 चीज़ों पर फोकस किया है। ऑडिटर की इंडिपेंडेंस, डन। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, अगर ऑडिटर और क्लाइंट में कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ जाए तो उसको कैसे सॉल्व करोगे, डन। कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी एटसेट्रा, डन। अब आते स्टीवार्ड थ्योरी ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। स्टीवार्डशिप में आपको ऑलरेडी बता चुका कि स्टीवार्डशिप होती क्या है। स्टीवार्ड मीन्स हु मैनेज अनदर्स प्रॉपर्टी एस्टेब्लिश एज ए गार्जियन और टेक केयर, डन। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, मैनेजर्स एंड एम्प्लॉयज आर द केयर टेकर ऑफ शेयर होल्डर्स प्रॉपर्टी, देयर मस्ट बी प्रोटेक्ट कॉर्पोरेशन प्रॉपर्टी एंड शुड नॉट यूज फॉर पर्सनल यू बेनिफिट एटसेट्रा, डन। ये आपका चैप्टर कंप्लीट।